नमस्कार दोस्तों, 8 जुलाई 2022 फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना अपने आप में बहुत चौंका देने वाली है कई कारणों की वजह से। पहला तो यह कि जापान जैसे देश में ऐसी चीजें बहुत कम होती है। वहां पर गन वायलेंस का रेट इतना कम है कि दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में जापान का नाम आता है। दूसरा, इस तरीके की पॉलिटिकल असैसिनेशंस आज के जमाने में बहुत ही रेयर चीज है होना, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री। तो जाहिर सी बात है 2022 में कुछ ऐसा होना बहुत ही शॉकिंग है। शिंजो आबे के बड़े करीबी रिश्ते रहे थे इंडिया से। बहुत से इंडियंस ने इनकी हत्या का गम मनाया। दूसरी तरफ चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों में कुछ लोगों ने इनकी मौत को सेलिब्रेट किया। आइए समझते हैं इस घटना को और शिंजो आबे की लेगेसी को आज के इस वीडियो में। Breaking news out of Japan, the former Prime Minister Shinzo Abe assassinated, gunned down during a campaign event. श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। This brutal and cowardly murder of Shinzo Abe shocks the whole world. I wish to extend our deepest sympathy and condolences. Stopping to sign the condolence book at the Japanese embassy on the way to CIA. My sympathy and my thoughts. Our thoughts are with you and with the people of Japan today. दोस्तों, शिंजो आबे जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर रहे थे। कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाली थी जापान, तो वो कैंपेनिंग करने लग रहे थे अपने एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए। इसी दौरान उनकी हत्या करी गई। सुबह के 11:30 बजे गोली चलने की आवाज आई। वहां मौजूद भीड़ हैरान रह गई। वहां पर शिंजो की सिक्योरिटी टीम भी थी, लेकिन उन्होंने कोई चेक या बैरियर्स नहीं लगा रखे थे। तो वो जो हत्यारा था वो काफी करीब आ गया शिंजो के। कुछ ही मीटर दूर से अपनी हैंडमेड गन से गोली चलाई। गोली चलाने के बाद वहां से उसने भागने की कोशिश भी नहीं करी। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उसे पकड़ लिया और अब वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। इस हत्यारे का नाम है तेत्सुया यामागामी। ये एक 41 साल का आदमी है। ये पहले जापानीज नेवी में काम कर चुका है और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि इसका कहना है कि इस हत्या करने के पीछे इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। ये कोई पॉलिटिकली एक्टिव इंसान भी नहीं है। यामागामी के अकॉर्डिंग इसने हत्या इसलिए करी क्योंकि इसकी मदर एक्चुअली में बैंकरप्ट हो गई थी, क्योंकि इसकी मदर ने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था एक रिलीजियस ग्रुप को। जापान में जो रिलीजियस ग्रुप है इसे एलिजिडली शिंजो आबे ने प्रमोट किया था। इस हत्यारे का कहना है कि ये पहले चाहता था कि किसी उस रिलीजियस ग्रुप के लीडर को मारे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसने शिंजो आबे को टारगेट बनाया। एसोसिएटेड प्रेस ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इस हत्यारे को शिंजो आबे की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, पॉलिटिकल विचारों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस घटना को जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने कंडेम किया। कहा कि इस तरीके की बारबैरिक और मैलिशियस घटनाएं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएंगी। ये हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन के अगेंस्ट है। जापानीज सोशल मीडिया पर #वी वांट डेमोक्रेसी नॉट वायलेंस ट्रेंड कर रहा था। बाकी और कंट्रीज के लीडर्स के द्वारा भी सिमिलर रिस्पॉन्स देखने को मिला। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इसे डेस्पिकेबल अटैक बताया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि 10 जुलाई के दिन को सारे यूएस फ्लैग्स को हाफ स्टाफ पर उड़ाया जाएगा शिंजो आबे को ऑनर करने के लिए। हालांकि कुछ चाइनीज नेशनलिस्ट और साउथ कोरियन लोग इनकी मौत का जश्न मना रहे थे। उनके पॉलिटिशियंस के द्वारा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने कहा यह अटैक अनएक्सेप्टेबल एक्ट ऑफ क्राइम है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट को चाइनीज जापानीज रिलेशन से ना एसोसिएट किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि चाइनीज सोशल मीडिया रिएक्शन को लेकर उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। चाइना और साउथ कोरिया के दोस्तों हिस्टोरिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस रहे हैं जापान के साथ। शिंजो आबे को एक ऐसा लीडर कंसिडर किया जाता है जिनका बड़ा ही एग्रेसिव स्टांस था फॉरेन पॉलिसी में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हें एक ग्लोबल स्टेट्समैन, आउटस्टैंडिंग लीडर और एक रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटर कहा और दुख जताया इनकी हत्या। ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का भी सिमिलर रिस्पॉन्स था। इनकी तारीफ करी गई कि कैसे इन्होंने इंडिया और जापान के बीच स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को और मजबूत बनाया था। असल में बात क्या है दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप रही है, इसकी फाउंडेशन ले करी गई थी जब इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और जापान के प्रधानमंत्री मोरी। अगस्त 2000 में जापान के प्रधानमंत्री इंडिया आए थे विजिट करने और यहां पर ये ग्लोबल पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई थी। अगला बड़ा माइलस्टोन था अप्रैल 2005 में जब जापान के प्रधानमंत्री जूनिचिरो कोइजुमी इंडिया आए और उसके बाद से जापान और इंडिया के बीच में हर साल बायलैटरल समिट्स हुई। फिर दिसंबर 2006 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जापान गए, तब इंडिया और जापान के बीच में रिलेशनशिप एक नए स्तर तक पहुंच गई, ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गई।
शिंजो आबे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे जापान के साल 2006 में, और अगस्त 2007 में जब वो इंडिया आए उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया। यहां पर फाउंडेशन ले करी गई क्वाड ग्रुप की। क्वाड ग्रुप बेसिकली एक कोऑपरेशन का ग्रुप है जो 4 देशों के बीच में बनाया गया है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया।